हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5th का डी पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज डिफाइंड एज। और आर क्या डिफाइन है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ए रिलेशन R in the set A of human beings in a town at a particular time is given as। और ये रिलेशन क्या दे रखा है? x is related to y if and only if x is wife of y for all x, y बिलोंग्स टू ए। ये यहाँ गिवन सेट है। तो अब इसमें करना क्या अपने को? रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, वैसे एक बार ओरली कर लेते हैं इसको कि इसका आंसर आएगा क्या, फिर विद लैंग्वेज देखेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे? इटसेल्फ से रिलेशन चेक करेंगे। तो y को भी जब x बना देंगे, x इज रिलेटेड टू x इफ एंड ओनली इफ, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? x इज वाइफ ऑफ x। खुद की वाइफ कैसे हो सकता है कोई? तो x की वाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो x का रिलेशन y से क्या है कि x y की वाइफ है, तो y का x से रिलेशन क्या हो जाएगा? y x की वाइफ होनी चाहिए। जब x y की वाइफ है तो y x का क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। तो y x की वाइफ नहीं हो सकता। इसका मतलब जब x का रिलेशन y से है तो y का x से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करें ट्रांजिटिविटी के लिए। x का रिलेशन y से है कि x y की वाइफ है, इसी बेसिस पे y का रिलेशन z से आगे फॉर्म करेंगे अपन। तो अगर x y की वाइफ है तो उसी बेसिस पे y का z से रिलेशन क्या हो गया कि y z की वाइफ होनी चाहिए। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करना कि x जो है वो y की वाइफ है, मतलब x फीमेल है और y मेल है। अब आगे रिलेशन क्या जनरेट करना है? अगर y, जैसे x का y से रिलेशन, अगर इसी बेसिस पे y का अगर मैं z से रिलेशन बनाना चाहूँ तो स्टेटमेंट तो क्या बनना चाहिए? y इज वाइफ ऑफ z। इसका मतलब y फीमेल होना चाहिए और फिर z मेल होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा y z की वाइफ। लेकिन इस रिलेशन की वजह से x जब y की वाइफ है तो x फीमेल है, y मेल है। जब y मेल है तो ये z की वाइफ नहीं हो सकता, मतलब y अब आगे और किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो x का y से रिलेशन तो डिफाइन है, लेकिन y का आगे z से रिलेशन डिफाइन करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। किस वजह से? कि x का y से रिलेशन तो है। देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको दो सिचुएशन बताई थी मैंने कि फर्स्ट तो क्या कंडीशन थी कि a का b से रिलेशन हो और आगे b का किसी और से रिलेशन डिफाइन ही ना हो, तो जीरो ट्रांजिटिविटी से क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। या दूसरी कंडीशन क्या थी? a का b से रिलेशन होना चाहिए और b का c से रिलेशन होना चाहिए, तो a का c से रिलेशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों पॉसिबल है तो a का c से रिलेशन। जब a का b से रिलेशन और b का आगे कहीं रिलेशन डिफाइन ही नहीं है तो a का c से रिलेशन चेक कैसे करेंगे? तो ये जीरो ट्रांजिटिविटी से और ये a का c से अपने पास अगर रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में कौन सी वाली कंडीशन होगी? x का y से रिलेशन होगा और y का आगे z से रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से क्या हो जाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये हो गया समझाने के हिसाब से। अब इसको लिखेंगे कैसे वो बना देते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी,
रिफ्लेक्सिविटी के लिए सिंगल एलिमेंट चाहिएगा तो लेट x बिलोंग्स टू a। अब स्टेटमेंट बनाएंगे x इज रिलेटेड टू x इफ एंड ओनली इफ x इज वाइफ ऑफ x, x इज वाइफ ऑफ x, which is not possible because x cannot be wife of herself। x खुद की वाइफ नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो x का रिलेशन x से नहीं होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो इट सेल्फ से रिलेशन नहीं है, तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात होगी बच्चों रिफ्लेक्सिविटी की। अब बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। तो सेकंड पॉइंट सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, टू एलिमेंट्स लेंगे, लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। अब x का रिलेशन y से अपने पास ऑलरेडी डिफाइन है बच्चों, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज वाइफ ऑफ y। तो दिस इंप्लाइज y इज husband of x। This implies y is not wife of x। This implies y does not related to x। अब y का x से रिलेशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो अपन क्या कहेंगे, सिंस x कोमा वाई बिलोंग्स टू R बट y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू A। तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाएगा, थ्री एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो लेट x कोमा वाई कोमा z बिलोंग्स टू a। x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज वाइफ of y। Since y is husband of x, then y is male and further y cannot be wife of z। This implies further relation of y will not be defined with z। तो this implies from zero transitivity R is transitive
तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, सिमेट्रिक नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिख देंगे, हेंस गिवन रिलेशन, हेंस गिवन रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric but transitive। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया बच्चों फिफ्थ का डी पार्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये चीज़ पहले बता चुका हूँ मैं, जीरो ट्रांजिटिविटी वाली। ये ऐसा वर्ड कोई एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं, आप चाहो तो नेट वगैरह पे सर्च करके देख लेना जीरो ट्रांजिटिविटी रूल क्या होता है। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आगे अपने पास में ट्रांजिटिविटी के लिए ए का बी से रिलेशन हो लेकिन बी का सी से रिलेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो ये डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट, हाँ तो बच्चों फिफ्थ का ई पार्ट देखिए क्या दे रखा है, कैपिटल आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले तो एक बार ओरली वैसे चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स का एक्स से रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। कोई खुद का पिता नहीं हो सकता है, तो ये एक्स का एक्स से रिलेशन डिफाइन, यहाँ पे एक्स का एक्स से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सिमेट्रिसिटी के लिए। एक्स फादर है किसका, वाई का, तो वाई क्या हो गया, वाई सन या डॉटर होगी किसकी, एक्स की। तो इसका मतलब जब एक्स वाई के फादर हैं तो वाई एक्स के फादर नहीं हो सकते। तो जब एक्स का वाई से रिलेशन डिफाइन है तो वाई का एक्स से रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो ये बात होगी सिमेट्रिसिटी के लिए, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। एक्स का वाई से रिलेशन है कि एक्स वाई के फादर है, इसी बेसिस पे y का जब z से रिलेशन डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा कि y z के फादर है। तो x तो फादर है y के और y फादर है z के, तो x क्या हो गए, x फादर है y के और y फादर है किसके, z के। तो x क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए किसके, z के। तो x फादर होंगे क्या z के, नहीं होंगे। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। चलिए अब इसको लिखते हैं विद लैंग्वेज। ए रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज गिवन एज, और किस टाइप से गिवन है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में क्या हो जाएगा, लेट x बिलोंग्स टू a, x इज रिलेटेड टू x if and only if x is father of
x which is not possible because x cannot be father of himself. x का फादर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x का x से रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो जब x से रिलेटेड नहीं है, x, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, तो दिस इम्प्लाइज अपन क्या कहेंगे, जो गिवन रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, लेट x, y बिलोंग्स टू A, x इज रिलेटेड टू y if and only if x is father of y, x is father of y, so this implies y is either son or daughter of x. This implies y is not father of x. तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, y is not related to x. तो सिंस x, y बिलोंग्स टू R है, x का y से रिलेशन है, बट y, x क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू R है। किसके लिए, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू गिवन सेट A। तो जब x का y से रिलेशन पॉसिबल है लेकिन y का x से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज क्या कहेंगे अपन, R इज नॉट सिमेट्रिक। ये होगी बात सिमेट्रिसिटी की। अब थर्ड बात कहें बच्चों ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स चाहिए, लेट x, y, z बिलोंग्स टू A। अब x इज रिलेटेड टू y, x का y से रिलेशन क्या बच्चों, x इज फादर ऑफ y, x का y से रिलेशन है कि x फादर है y के। इसी बेसिस पे अपन डिफाइन करेंगे y का z से रिलेशन, तो y इज रिलेटेड टू z इफ एंड ओनली इफ y इज फादर ऑफ z। x का y से रिलेशन है और y का z से है, इस बेसिस पे x और z में रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो x y के फादर है और y z के फादर है, तो दिस इंप्लाइज x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। दिस इंप्लाइज x अगर इसके ग्रैंडफादर है z के, तो x z के फादर नहीं हुए, तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट फादर ऑफ z। इसका मतलब क्या हो गया कि x का z से रिलेशन नहीं है, x डज नॉट रिलेटेड टू z। तो अपन क्या लिख देंगे, सिंस x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, but x, z does not belongs to R for all x, y, z belongs to A। तो इसका मतलब क्या कह देंगे बच्चों, R is
नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, हेंस गिवन रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का ई पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट तो इतने ही दे रखे हैं इसमें। तो इसी के साथ में अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 100% कंप्लीट हो गया विद लैंग्वेज। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो इसी टाइप से आपको विद लैंग्वेज कंप्लीट करना है, लिखना है अच्छे से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सो दैट the relation are in the set R of real numbers defined as किस टाइप से डिफाइन है, R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that A less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आंसर तो अगले ने पहले ही दे दिया बच्चों। क्या प्रूव करना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ए रिलेशन आर इन दी सेट आर, ये जो कैपिटल आर है वो था बच्चों रिलेशन, और ये जो आर है वो सेट है किसका, रियल नंबर्स का, या लिख भी रखा है आगे ऑफ रियल नंबर्स। इन दी सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है बच्चों, A is related to B if and only if
ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, और गिवन सेट भी आर ही है बच्चों यहाँ पे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब 1 बाई 1 लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं। सिंगल एलिमेंट चाहिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर, A is related to A if and only if A less than equals to A square। क्या ये ऑलवेज ट्रू है क्या कि जो A है, कोई भी, अपने को तो A लेना, कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लें, वो रियल नंबर अपने स्क्वायर के या तो इक्वल आएगा या ऑलवेज लेस रहेगा। अगर वन टाइम भी कंडीशन फेल होगी तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू नहीं है, which is not true। इसका मतलब क्या हो गया, ए का रिलेशन ए से नहीं है। दिस इंप्लाइज ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब ये ट्रू क्यों नहीं है? अगर अपने पास में कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ट्रू क्यों नहीं है, तब तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब ए के स्क्वायर से ऑलवेज लेस या इक्वल नहीं है, ये ट्रू नहीं, इतना लिख दिया। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कोई ना कोई एग्जाम्पल डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल देके देखेंगे जिसमें ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये इसके स्क्वायर से लेस या इक्वल नहीं है। कोई भी ले लो, जैसे अपन इंटीजर जब लेंगे ना, तो इंटीजर में तो क्या रहेगा, यहाँ पे ये लेस देन या इक्वल्स टू आएगा। जैसे 1 है, 1 के स्क्वायर के इक्वल हो गया, 2 है, 2 के स्क्वायर से लेस हो गया, 3 के स्क्वायर से लेस हो गया, -3 के स्क्वायर 9 से लेस हो गया। लेकिन जब बात करते हैं अपन फ्रैक्शन की, तो किसी भी फ्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 ले लिया, 1/2 कितना होगा 0.5, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया 1/4, 0.25, 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/8, 0 पॉइंट अप्रोक्स कितना आएगा, लगभग 0.12 के आसपास आएगा, ये 1213 के आसपास। उसके बाद में जैसे पावर 4 कर दी तो 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/16, ये 0.06 के अप्रोक्स आएगा। तो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में पावर एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो उस सिचुएशन में क्या है, कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के ना तो इक्वल आएगा ना लेस आएगा। अपने को तो ऐसा एक एग्जाम्पल देना है, तो दे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 belongs to R, 1/2 does not equals to or less than 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 है वो 1/2 के स्क्वायर के ना तो इक्वल है ना लेस है। तो दिस इंप्लाइज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। खुद का खुद से रिलेशन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिविटी की बात होगी बच्चों। अब सिमेट्रिसिटी की चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिसिटी के लिए अपने पास 2 एलिमेंट्स चाहिए। लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब A का तो B से रिलेशन डिफाइन है, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। अगर मैं B का A से रिलेशन डिफाइन करूं तो क्या आना चाहिए, B लेस देन इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो जब A B के स्क्वायर के इक्वल है उससे लेस है, तो क्या B भी A के स्क्वायर है उससे लेस होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। तो दिस इंप्लाइज B डज नॉट रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सिंस, पहले एग्जाम्पल से प्रूव कर लेते हैं अपन ये चीज़ कि ऐसा क्यों नहीं है।
जैसे अपन 1 और 2 ले लेते हैं, 1 b को 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 4 से लेस है। अब यहाँ पे अगर बात करें b 2 और a 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो क्या 2 1 के स्क्वायर 1 से लेस होगा? नहीं होगा। क्या 2 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, कंडीशन फेल हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1,2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर में 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, बट 2 डज नॉट इक्वल्स टू और लेस देन 1 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो सिंस A, B बिलोंग्स टू R, A का B से रिलेशन है, लेकिन उस सिचुएशन में B का A से रिलेशन नहीं है। किसके लिए? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R गिवन सेट में। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों R सिमेट्रिक नहीं होगा। तो R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी के 3 एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो लेट A, B, C बिलोंग्स टू R। A का रिलेशन B से डिफाइन है क्या? कि A B के स्क्वायर के या तो इक्वल है या उससे लेस है। एंड इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, B का C से रिलेशन डिफाइन करेंगे, B लेस देन इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब A B के स्क्वायर से लेस या उसके इक्वल है और B C स्क्वायर के इक्वल है उससे लेस है। इस बेसिस पे अपने को A और C में रिलेशन चेक करना है। तो क्या A ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू आएगा C स्क्वायर के? नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे, देखो A और C में रिलेशन चाहिए अपने को, तो B लेस देन इक्वल्स टू C स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे C की पावर 4 वगैरह आना चाहिए, तब तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तब भी क्या पता पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, अपन एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो A B स्क्वायर के इक्वल है उससे लेस है, B C स्क्वायर के इक्वल है उससे लेस है, तो A C स्क्वायर के इक्वल है उससे लेस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अभी बताया था ना, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, इंटीजर्स में प्रॉब्लम नहीं होती। फ्रैक्शन में क्या है, जैसे जैसे अपन वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अपने पास कोई ऐसा नंबर मिल सकता है फ्रैक्शन में जिसमें b तो क्या हो C स्क्वायर से लेस हो, लेकिन a क्या है C स्क्वायर के ना तो लेस हो ना इक्वल हो, तो a इज नॉट रिलेटेड टू C। इसको एग्जाम्पल से प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन एक तो इंटीजर ये 3 ले लेते हैं। 3 जैसे अपने को वैल्यू डिक्रीज लेस करते हुए लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि हाँ जब इसका स्क्वायर करें b का, तब तो क्या है a उससे लेस आ जाए या इक्वल आ जाए। और फिर b और c में भी इस प्रकार से करना पड़ेगा कि b क्या हो c के स्क्वायर के या तो लेस हो या इक्वल हो, लेकिन a क्या है c के स्क्वायर से इक्वल या लेस नहीं होना चाहिए। मतलब अपने को ऐसे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जिसका c का जब मैं स्क्वायर करूं तो वो 3 से लेस आए। तो 3 से लेस तो कब आएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर, हाँ 3 से लेस हो गया, और 2.25 ये c बनेगा। तो 2.25 से लेस कोई नंबर लेंगे तो 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लिया और 1.5 ले लिया, ये R में है बच्चों। अब देखो सिंस
3 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, बट 3 डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन 1.5 स्क्वायर। यहाँ चेक कर लो, 3 2 का स्क्वायर 4 से लेस है, 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25 आएगा, तो 2 2.25 से तो लेस ही होगा, ये 2.25 आएगा, तो 3 2.25 के ना तो इक्वल है ना लेस है, यहाँ कंडीशन फेल होगी। तो दिस इंप्लाइज 3, 2 बिलोंग्स टू R है एंड 2, 1.5 बिलोंग्स टू R है, बट 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या पता चल गया अपने को कि जब A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, C बिलोंग्स टू R है, तो उस सिचुएशन में A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R है। किसके लिए? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू गिवन सेट क्या है? R है। तो इसका मतलब R ट्रांजिटिव नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। तो R क्या है? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हेंस गिवन रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं हिंट देके छोड़ देता हूं, आप खुद ट्राई कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसमें क्या रिलेशन दे रखा है कि B A+1 के इक्वल है और यहाँ जो गिवन सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवाया था, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या बताया था? आप लोगों को ये बताया था जब गिवन सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हो अपने पास में, तो उस सिचुएशन में R को क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपने लिए क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई करना, क्वेश्चंस वगैरह को ट्राई करते रहो। और इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है बच्चों को लिखने में, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में विद लैंग्वेज करवा रहा हूँ। बार बार आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, जब एक बार खुद से लिखने लग जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।